हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो चलिए आज हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। इस टॉपिक के पहले आपको मैं बता दूं बेटा, अब तक के हम जो पढ़ रहे थे वो सीजीएसटी एक्ट में था। ये अकेला ही चैप्टर ऐसा है जो पूरी तरह से आईजीएसटी एक्ट में है। यस, तो इसके सारे सेक्शन हो गए आईजीएसटी एक्ट 2017 वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। वैसे तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सर ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी होता है? देखो, अगर मान लो कोई तरह की सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाए। यस, हो सकता है महाराष्ट्र भी इन्वॉल्व हो गया, गुजरात इन्वॉल्व हो गया, राजस्थान इन्वॉल्व हो गया। अब हमें प्लेस ऑफ सप्लाई से ये फिक्स करना है कि ये किस जगह का सप्लाई है। अकॉर्डिंगली उसी उसी स्टेट को टैक्स का अमाउंट मिलेगा। यस, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू उसी स्टेट को मिलना चाहिए जिस जहां का ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं आईजीएसटी एक्ट में, तो इसमें आते हैं 4 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 10, 11, 12 और 13, जिसमें से हमें इंटरमीडिएट लेवल पे दिए हैं ओनली सेक्शन नंबर 10 एंड 12। यस, 11 और 13 नहीं दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 के बारे में सबसे पहले। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 किस चीज के बारे में बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स यानी हम यहाँ पे सर्विस की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात नहीं करने वाले। यस, सेक्शन 10 में सिर्फ बात होगी सप्लाई ऑफ गुड्स की, जो कि इंडिया के टेरिटरी में हमने सप्लाई किया है। यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 10(1)(a। यस, 10(1)(a) क्या कहता है? वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मोमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे मोमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, जहां पे मोमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई यानी पीओएस क्या रहेगा? लोकेशन वेयर द मोमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, where the moment of goods terminate for delivery। से फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर ने आपको सप्लाई किया है, आपने कहीं से ऑर्डर किया है। फॉर एग्जांपल आप हो अहमदाबाद गुजरात में, आपने ऑर्डर किया और सप्लायर रहता है दिल्ली में। अब देखो वो गुड्स का मोमेंट कैसा होगा? दिल्ली से वहां पे कुरियर में लगा देंगे, फिर वो दिल्ली से होते होते हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आते हुए फॉर एग्जाम्पल गुजरात आएगा। तो यहां से दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। अब हमें फिक्स करना है किस जगह का सप्लाई है, ताकि अकॉर्डिंगली उसे ही टैक्स का रेवेन्यू जाए। तो सर हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, गुड्स का मोमेंट हो रहा है, गुड्स मूव करके आपके पास में आ रहे हैं, तो वो जगह जहां पे उसका डिलीवरी टर्मिनेट हुआ है वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, सेकेंड, सेक्शन 10(1)(b, where the goods are delivered on the direction of a third person bill to ship to, on the direction of a third person bill to ship to। अब इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूं और मैंने बी को पेमेंट कर दिया। यस, तो बी इनवॉइस किसके नाम का बनाएगा? मेरे नाम का। बिल किसके नाम का बनेगा? मिस्टर ए के नाम का। और मैंने फोन करके मिस्टर बी को क्या बोला? एक काम करो मिस्टर सी इज माई गोडाउन कीपर, वेयर हाउस कीपर, आप सीधा सीधा ये गुड्स को मिस्टर सी के लोकेशन पे भिजवा दो। यस, वेयर हाउस कीपर के पास भिजवा दो। यस, यानी बिल कहीं और शिपिंग कहीं और। तो ये होता है बिल टू शिप टू। सो इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करें? हो सकता है जिसके नाम पे बिल बनाया हो वो कहीं और रहता है, हो सकता है जहां पे आप शिप कर रहे हो वो कोई और जगह है। फिर इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, जिसके नाम पे आपने इनवॉइस बनाया है मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए का प्लेस ऑफ बिजनेस का लोकेशन रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 10(1)(c, वेयर देयर इज नो मोमेंट ऑफ गुड्स। सर मोमेंट ऑफ गुड्स अगर होगा तो आपने कहा था वेयर द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। अभी यहाँ पे अगर मोमेंट ही नहीं हो रहा है, गुड्स हमारे पास नहीं आ रहे, हमको जाना पड़ रहा है उन गुड्स को लेने के लिए। यस, वो डिलीवरी लेने हमें जाना पड़ रहा है, मोमेंट ऑफ गुड्स नहीं है। इन दैट केस द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये देखो कि डिलीवरी के वक्त वो गुड्स कहाँ लोकेटेड थे, वो रहेगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10(1)(c) न्यू अमेंडमेंट। यस, ये है अमेंडमेंट। गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर।
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने फिरने गए, मान लो कश्मीर घूमने गए, यस कश्मीर घूमने गए, तो वहां जाके आप, ऐसा तो नहीं है कोई भी प्लेस पे आप विजिट करते हो एज ए टूरिस्ट तो खाली हाथ आ जाओगे, कुछ न कुछ आप वहां से खरीद के जरूर लाओगे जो उस जगह की स्पेशलिटी होती है, उसे कहते हैं ओवर द काउंटर परचेस। बट उस गुड्स को आप उस स्टेट से ट्रांसपोर्ट करके अपने स्टेट से लेके आ रहे हो, where the buyer is unregistered person. In that case, what will be the place of supply? अब देखिएगा, आप कश्मीर का गुड्स वहां से ट्रांसपोर्ट करते हुए बहुत सारे स्टेट से होते हुए अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे लेके आ रहे हो, यस तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वेयर द एड्रेस ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। जब वो आपको इनवॉइस दे रहा है, सप्लायर आपको इनवॉइस दे रहा है, तो आपका रजिस्टर एड्रेस उसके अंदर है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस उसके अंदर रिकॉर्डेड है, तो लोकेशन एज पर दी एड्रेस, वो एड्रेस के हिसाब से हो जाएगा पीओएस। लेकिन मान लो एड्रेस नहीं है, एड्रेस नहीं है तो क्या? लोकेशन ऑफ दी सप्लायर, लोकेशन ऑफ दी सप्लायर। हमने ये भी देखा था, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन केस ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है डेफिनेशन वाली वीडियो में। तो अगर आपको इनका मीनिंग जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Where the goods are assembled or installed, जहां पे गुड्स असेंबल और इंस्टॉल हो रहे हैं सेक्शन 10(1)(d) के हिसाब से। अब होता क्या है बेटा, मान लो एयर कंडीशनर आपने ऑर्डर किया, एयर कंडीशनर आया आपके घर पे और आता है डिसमेंटल, उसको वहां पे असेंबल और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस केस में ऐसे गुड्स अगर है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल, जहां पे गुड्स असेंबल और इंस्टॉल हुए हैं वो। चलो लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, सेक्शन 10(1)(e). 10(1)(e), where the goods are supplied on board of a conveyance like vessel, aircraft या ट्रेन, मोटर व्हीकल। फॉर एग्जांपल ट्रेन के अंदर नहीं आते वो पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं, चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, है ना, या चाय देने आते हैं, है ना, चाय वाला आता है। तो ये सारा होता है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। कन्वेंस चलते वक्त एक टूरिस्ट को उसके अंदर जिसने टिकट बाय करके वहां पे बैठा है उसको आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हो। या मान लो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर आपने एयर होस्टेस ने आके आपको कुछ बिस्किट्स, कॉफी, टी कुछ भी तरह सर्व किया है, उसका कंसिडरेशन लिया है वो। तो ये है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या फिक्स करें, क्योंकि हमें पता नहीं होगा ना कि किस समय वो गुड्स जब हम डिलीवर करेंगे या किसी को देंगे उस समय कौन सा स्टेट आया, हमें थोड़ी पता होगा। यस सो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड ऑफ द कन्वेंस। उस कन्वेंस में वो गुड्स कहां से आपने लोड किए, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 10 गुड्स। ये सब था गुड्स का केस, ये सब था बेटा गुड्स का केस। चलो अब बात करते हैं हम सर्विस के बारे में। यस सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर एलओएस यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड एलओआर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इन इंडिया। सेक्शन 12 कब बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों कहां पे? इंडिया के अंदर। दोनों इंडिया के अंदर, सप्लाई कहीं पे भी हो, लेन देन नहीं है। सप्लाई इंडिया के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी क्या है? लोकेशन ऑफ दैट सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट शुड बी इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं एक सेक्शन। इसमें बहुत सारे सब सेक्शन है। सेक्शन नंबर 14 तक के 12 14 तक के है, सब सेक्शन 14 है इसमें। तो चलिए एक एक एनालाइज करते हैं। हम कोई असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे ऑर्डर में जाएंगे। चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर 12(2) जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस यानी रेसिड्यूअल। कहीं और आपको पता नहीं चल रहा है पीओएस, तो यहां आ जाओ। पहले देखो सेक्शन 12(3) से लेके तो 12(14) तक के, अगर आपको कहीं पे भी पीओएस फिक्स कर पा रहे हो तो उन सेक्शंस में करो। सर उनमें से किन्हीं भी सेक्शंस में नहीं हो पा रहा है, तब आप आओगे सेक्शन नंबर 12(2) में। यस सेक्शन नंबर 12(2) देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस को पार्टीशन में डाला है। सेक्शन 12(2), 12(5), 12(7), 12(8), 12(9) और 12(13) इन सेक्शंस को डाला है मैंने दो कैटेगरीज में। एक, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो क्या, और रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो क्या।
यस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो सबके लिए एक ही चीज हमें ध्यान रखना है, बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो हर सबसेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमें ध्यान में रखने पड़े होंगे कि किस केस में क्या पीओएस रहेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पीओएस सेक्शन 12। तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी तरह का सप्लाई हो रहा है तो चेक करो क्या रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस में है। अगर रिकॉर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रिकॉर्ड में एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ दैट सप्लायर। एकदम सिंपल, पीओएस ये रहेगा। सेक्शन नंबर 12.5 12.5 सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग, कोई भी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे जाके आप परफॉर्म करते हो, यस, तो उस केस में क्या होता है ये देखो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है क्या। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे आपने ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया है उस जगह को हम पीओएस फिक्स कर देंगे इन केस सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। नाउ सेक्शन नंबर 12.7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको एक ही नाम बोलूंगा, इवेंट्स। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया आपने, कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आर्टिस्टिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये इवेंट ऑर्गेनाइज आप करवा के दे रहे हो किसे, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में पीओएस रहेगा उस जगह जहां पे वो इवेंट हुआ है। पीओएस शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वो जगह पे जहां पे इवेंट हुआ है। अगर सर इवेंट इंडिया के बाहर हो जाए तो, यस, इवेंट इंडिया के बाहर होता है अगर, इवेंट इंडिया के बाहर होता है अगर, तो पीओएस शैल बी द एलओआर, लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल हम किसी की डेस्टिनेशन मैरिज प्लान करते हैं, हो सकता है आप सप्लायर कहीं और रजिस्टर्ड है जो इवेंट मैनेजमेंट की आपको सर्विस दे रहा है, और हो सकता है रेसिपिएंट कहीं और रजिस्टर्ड होगा और प्लेस ऑफ जहां पे आप इवेंट कर रहे हो वो कोई और जगह है। मान लो आपने सोचा लक्षद्वीप में चलते हैं, वहां पे डेस्टिनेशन मैरिज करवाते हैं, तो आप हो अहमदाबाद के और इवेंट मैनेजमेंट मुंबई का है, और कहाँ इवेंट हो रहा है, लक्षद्वीप में, तो उस केस में पीओएस क्या रहेगा, अगर इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा है ना तो लक्षद्वीप। मान लो आपने बोला नहीं नहीं लक्षद्वीप नहीं, एक काम करते हैं मालदीव्स में करते हैं, तो उस केस में अगर आउट ऑफ इंडिया चला गया तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और हमारे केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या था, अहमदाबाद, सो दैट विल बी योर पीओएस। सो ये ध्यान रखो, अगर आपका इवेंट इंडिया में ही हो रहा है तो इंडिया में जहां हो रहा है ना वो लोकेशन रहेगा आपका पीओएस, और आपका इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया के बाहर अगर इवेंट चला गया तो पीओएस विल बी द लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12.8 12.8 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। कुरियर या मेल से कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा के दे देगी सर्विस, आइदर फ्रॉम कुरियर और मेल। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हो रही है सर्विस डिलीवर तो उस केस में पीओएस रहेगा लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये देखो आपने कुरियर वाले को कहां पे वो गुड्स दिए हैं, जहां पे आपने उसे हैंड ओवर किए, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दी जा रही है ट्रांसपोर्टेशन करवाने की, पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करवाने की, तो पीओएस क्या रहेगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। यहाँ एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस जर्नी, इसका मतलब हमने डेफिनेशन वाले वीडियो में बताया है, आप वहां रेफर कर सकते हो। कंटिन्यूअस जर्नी के लिए जहां से पैसेंजर एम्बार्क हुआ, शुरुआत की, जहां से शुरुआत की, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। एंड इंश्योरेंस सर्विसेज 12-13 12-13 सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर एड्रेस रिकॉर्ड्स में है तो एलओआर, अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। गॉट अ पॉइंट। सो ये सब चीजें हैं जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अगर सर ये सारी सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाए तो उस केस में पीओएस क्या रहेगा, पीओएस शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, सच रजिस्टर्ड पर्सन, ना ही द प्लेस ऑफ इवेंट, ना ही एम्बार्क्स फ्रॉम कंटिन्यूअस जर्नी, ना ही गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप ऊपर दिए गए सर्विसेज में एक भी सर्विस ऑफर कर रहे हो तो सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में पीओएस रहेगा लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। ऊपर वाले केसेस अनरजिस्टर्ड पर्सन के हैं, नीचे वाले केस में ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, सबके लिए एक ही बात। सो ये सब बातें हो गई इन सेक्शंस की। सर देखो कौन कौन सा सेक्शन अभी हमारा हो गया, 12 टू
देखिएगा 12/2, 12/5, 12/7, 12/8, 12/9 और 12/13। देखिएगा जब कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल केस स्टडीज होती है, आपको कोई भी एक केस दे देंगे और उस केस के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन अप्लाई करके उसको आंसर देना होगा। इट विल अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल आंसर। तो प्रोविजंस आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल है। यस, तो आपको सब, अगर सब सेक्शंस भी याद रह पाए ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो चलिए कोशिश करते हैं मेरे तरफ से कि मैं आपको याद करवा सकूं, मेरी तरफ से एक कोशिश है। देखते हैं सर, ऐसे उल्टे सुलटे स्टोरीज हमें बनाने पड़ते हैं, क्या करें सेक्शंस को लर्न जो करना है। देखिएगा, देखो जब बच्चा पैदा हुआ और 2 साल तक के, 2 साल तक के वो कैसे होता है, वो जनरल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं उसके ऊपर। जनरल यानी क्या, बाकी बच्चे जैसे कर रहे हैं इसे करने दो, कोई उसे डांटेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, जैसा कर रहा है करने दो, जनरल प्रोविजंस जैसा चल रहा है चलने दो 2 साल तक। लेकिन जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाएगा ना, अब उसे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे वो जैसे ही परफॉर्मेंस करेगा उसको आप अप्रिशिएट करोगे, समझने लगेगा, उसको ट्रेनिंग देना शुरू करोगे। जैसे ही वो बच्चा 7 साल का हो जाएगा ना, वो सीखेगा क्या कल्चरल किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं, आर्ट किसे कहते हैं, स्पोर्ट्स क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है, ये इवेंट सीखने लगेगा। इवेंट सीखने लगेगा जब वो 7 साल का होगा। जब वो 8 साल का होगा तो आपने उसे है ना एक साइकिल दिलवाई, ताकि वो है ना स्कूल जा सके। स्कूल जब जाएगा तो अपने साथ में क्या लेके जाएगा, बैग। बैग क्या है, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। लेकिन जब वो 8 साल का हुआ तब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा था, लेकिन 9 साल का जब हुआ ना तो अपनी साइकिल पे पीछे किसी को बिठा के भी लेके गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यस, किसी को बिठा के ले जाने लगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और जब वो 13 साल का हुआ तो आपने उसका इंश्योरेंस करवा दिया। ये एक स्टोरी है। यस, ये स्टोरी से आप याद रख सकते हो बेटा सबसेक्शंस। यस, इस तरह से ऊपर वाला पोर्शन का पूरा सबसेक्शंस आप याद रखो। 2 साल का था जनरल प्रोविजंस, फिर 5 साल का हुआ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर 7 साल का हुआ इवेंट समझने लगे, फिर उसके बाद में 8 साल का हुआ साइकिल दिलवाई, गुड्स ट्रांसपोर्ट। उसी साइकिल पे जब 9 साल का हुआ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और 13 साल का हुआ इंश्योरेंस करवा दिया। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं ऊपर वाले पोर्शन की। अब आते हैं हम नीचे। यस, अब देखो नीचे को भी याद करना है। यस, 12, अब नीचे क्या क्या है, 12/4, 12/6, 12/10 और 12/12। सर इसे भी याद करना है, यस बिल्कुल याद करना है। इजीली तरीके से, कोई स्टोरी स्टोरी तो नहीं है लेकिन एक लॉजिक जरूर है। यस, क्या लॉजिक है सर, देखो यहाँ पे सब इवन नंबर चल रहे हैं, 4, 6, 8 कहा गया, 8 ऊपर कवर हो गया इसलिए डायरेक्टली 10 पे आएंगे, 10 और 12। 4, 6, 8 ऊपर कर हो गया, 10 और 12, ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं। जब मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 12/4 के बारे में, तो ये है रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। आप किसी के ऊपर ये परफॉर्म कर रहे हो, यस, और किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। यस, आप रेस्टोरेंट कैटरिंग में सर्विस या पर्सनल ग्रूमिंग यानी हेयर कट करवाना, हेयर कट कर रहे हो तो किसी और का हेयर कट कर रहे हो, तो ये होती है सर्विसेज। तो इस केस में पीओएस क्या होता है, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ये देखो कि ये सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हुई है, वो रहेगा आपका पीओएस। सर इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का केस दोनों एक ही है, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पीओएस सब केसेस में एक ही रहेगा इन केसेस में। नाउ सेकंड नंबर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडमिशन। एडमिशन यहाँ पे वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, एडमिशन। कहीं पे आपको एंटर होने के लिए एंट्री टिकट पे करना, जैसे सर्कस हो गया या सिनेमा थिएटर्स हो गए, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, इन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। आपको एंट्री टिकट यहाँ पे करना पड़ेगा। यस, सो चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, आर्टिस्टिक इवेंट हो, कोई भी इवेंट में आने के लिए एंट्री टिकट पे करना, एडमिशन लेने के लिए कुछ कंसिडरेशन पे करना। तो उस केस में पीओएस क्या रहेगा, पीओएस जहां पे ये इवेंट हो रहा है वो, या फिर जहां पे ये पर्टिकुलर एक पार्क लोकेटेड है वो। जैसे मैं अगर वाटर पार्क की बात करूं तो वाटर पार्क जहां लोकेटेड है, अम्यूजमेंट पार्क जहां लोकेटेड है ना, वो पार्क का लोकेशन। आगे, सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वीनियंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। अब जब ट्रेन से सफर करते हो, एसी से सफर करोगे ना, तो देखो आपको एसी के अंदर क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, है ना। और कभी भी आप वो अटेंडेंट को बोलोगे एसी कम कर दो, एसी ज्यादा कर दो, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके कोई चार्जेस होते हैं क्या, अटेंडेंट आपको बोलता है कि एसी बढ़ाने का इतना खर्चा लगेगा, नहीं। ये सर्विसेज दी जाती है, ये सर्विसेज दी जाती है व्हेन यू आर ऑन बोर्ड।
जब आप ऑन बोर्ड होते हो ना कन्वीनियंस में, ये सर्विस दी जाती है। या फिर जब एयरक्राफ्ट की बात करें तो आप जब कभी एयर आपको पानी पीना है, आप बटन दबाओ, एयर होस्टेस आएगी, बोलेंगी सर आपको क्या चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, यस आपको पानी मिल जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, यस ऑन बोर्ड सर्विस। सो ऑन बोर्ड सर्विस अगर प्रोवाइड होता है तो उसके अंदर पीओएस क्या होगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस फॉर द जर्नी। ये देखो कि वो कन्वीनियंस का पहला शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, एक्चुअल डिपार्चर हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, ये देखो शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर उसका क्या था, दैट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी योर पीओएस इन सच सर्विसेज। Now, banking services, other financial services, including the stock broking services, yes, कोई भी shares related broking की services दे रहा है, या for example कोई भी banking service आपको provide कर रहा है, yes, आपका current account open करवाना किसी भी बैंक में, बैंक के अंदर उसके अंदर transactions करवाना, कोई बैंक लोन देने का सर्विस देगी, तो कोई भी आपको banking financial services मिल रहा है, उस केस में पीओएस क्या रहेगा, if address on the रिकॉर्ड में एड्रेस है, यस उस बैंकिंग कंपनी के पास रिकॉर्ड में एड्रेस है, तो अगर है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ दैट सप्लायर। सो ये हुआ, देखो कितने जल्दी हमने फटाफट कितने सारे सेक्शंस रिवाइज कर लिए, सेक्शन 12(2), 12(5), 12(7), 12(8), 12(9), 12(13), फिर उसके बाद 12(4), 12(6), 12(8) ऊपर कर हुआ, 12(10) और 12(12). अब बचा है सेक्शन, 3 सेक्शंस और बचे हैं, उसमें से सबसे पहले सेक्शन 12(3). Section 12(3), it talks about service in relation to immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप सर्विस दो, आप इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस दो, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने की सर्विस दो, यस, या डेमोलिश करने की सर्विस दो, या अकोमोडेशन सर्विस दो कि आप होटल में आके रह सकते हो, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सर्विसेज अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दी जाती है, उस केस में पीओएस क्या रहेगा। सबसे पहले तो चेक करो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है तो क्या आउट ऑफ इंडिया में है, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, इन दैट केस लोकेशन ऑफ दैट रिसिपिएंट, यस ये चेक करो, अगर इंडिया में लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जैसे हमने इवेंट का देखा था वैसे ही, यस। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12-11 पे, 12-11 पे। देखो इसमें सब हम टेलीकम्युनिकेशन वाली बात करेंगे, यस टेलीकम्युनिकेशन वाली बात करेंगे, चाहे वो डीटीएच हो, मोबाइल हो, प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो पहले बात करते हैं हम सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन। सर्विस बाय वे ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन आपकी फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड, यस तो उस केस में पीओएस क्या रहेगा, वो जगह जहां पे ये सर्किट केबल का कनेक्शन या डिश और एंटीना लोकेटेड या इंस्टॉल्ड है वो। अब फिक्स लाइन से कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, डिश टीवी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यस, या लैंडलाइन का या ब्रॉडबैंड का। तो देखो ये फिक्स लाइन कहाँ इंस्टॉल्ड है वो, या फिर ये डिश एंटीना कहाँ इंस्टॉल्ड है वो, that location will be your place of supply. In case of mobile connection for postpaid services, पोस्टपेड कार्ड का आप सर्विस अगर ले रहे हो तो उस केस में क्या, बिलिंग एड्रेस, ये देखो कि बिल के ऊपर बिलिंग एड्रेस क्या है, तो बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। और सर अगर प्रीपेड हो तो 3 केसेस, प्रीपेड हो तो 3 केसेस। अब प्रीपेड के केस में ये देखो कि आप कोई शॉप पे जाके, अब प्रीपेड में आप कैसे लोगे, ये कोई ना कोई शॉप पे जाके आप लोगे, एक ऑथोराइज शॉप होगा, वो शॉप पे जाके आप लोगे। अगर कोई ऐसा सेलिंग एजेंट है जो एज अ रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे परमानेंटली लोकेटेड है, उसका शॉप लोकेटेड है, तो लोकेशन ऑफ दैट सप्लायर ऑन रिकॉर्ड देखो कंपनी के अंदर ये सप्लायर का दुकान का एड्रेस क्या है, तो लोकेशन ऑफ दैट सप्लायर ऑन रिकॉर्ड, दैट विल बी योर पीओएस इन केस ऑफ दिस प्रीपेड सर्विसेज। और इन केस अगर आप, चलो कोई बात नहीं आप दुकान से नहीं लेते हो, तो कहीं ना कहीं देखो कोई लोकेशंस में लोग बैठे होते हैं एक छतरी लगा के सड़क के ऊपर ही, वहां पे वो प्रोवाइड करते हैं सारी सर्विसेज, आपको प्रीपेड कार्ड देना और रिचार्ज करना, ये सारी सर्विस। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये देखो किस लोकेशन पे वो बैठा है,
जहां पे उसने पेमेंट रिसीव की है वो लोकेशन। यस सर, मान लो मैं इनके पास जा ही नहीं रहा, मैं ऑनलाइन कर रहा, आजकल जमाना ऑनलाइन का है सर, 5G का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, मैंने ऑनलाइन ही सिम कार्ड ऑर्डर किया, ऑनलाइन ही रिचार्ज करवाया, तो क्या इन दैट केस अगर एड्रेस के अंदर लोकेशन है रेसिपिएंट का, देन LOR, अदरवाइज LOS। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल सेक्शंस अप टू सेक्शन नंबर 12 13। अब आता है 12 14 एडवर्टीजमेंट, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसके पहले एक चीज समझ लेते हैं। अब देखो, अब तक हमने जो तीन इतने सारी चीजें देखी ना, उनमें से सिर्फ तीन चीजों पे मैं ये बात करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखो, इवेंट, सर्किट। अभी हमने देखा ना लीज सर्किट, एक लीज सर्किट जहां से हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं केबल्स वगैरह के थ्रू, वो तो एक इवेंट, एक लीज सर्किट, और एक तीसरा था इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक, दो और तीन, हम इन तीन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे इवेंट्स का, तो हो सकता है इवेंट्स मल्टीपल जगहों पे ऑर्गेनाइज हो। जैसे अभी अंबानी जी की शादी हमने देखी, यस, वहां पे एक फंक्शन हुआ था जामनगर में, एक फंक्शन कहीं और हुआ था, फिर बाकी के फंक्शन मुंबई में हुए थे, है ना, हमने देखा। तो इवेंट्स इवेंट्स मल्टीपल जगह हो सकते हैं, बिल्कुल। या हो सकता है एक ही ओनर के मल्टीपल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लोकेटेड होंगे, यस। हो सकता है एक फॉर एग्जांपल ITC या होटल ताज, एक मुंबई में लोकेटेड है, एक अहमदाबाद में है, मेट्रो सिटीज में हर जगह देखो इनके इमूवेबल प्रॉपर्टीज लोकेटेड है। या रेडिसन ब्लू, यस, एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर जब बात करें हम जियो फाइबर की, तो देखो जियो फाइबर का जो कनेक्शन है ना, वो थ्रू द अर्थ, बीनीथ द अर्थ, यानी जमीन के नीचे से काफी लोकेशंस पे जा रहा है, तो उसमें भी मल्टीपल स्टेट्स और लोकेटेड है, यस। इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस, और एक एग्जांपल, रोड रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए। अब जब मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए और आप कह रहे हो लोकेशन ऑफ दैट इवेंट विल बी POS, लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी POS, द लाइन सर्किट विच इज established installed that will be your POS। अब ये तो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, फिर इसके हिसाब से तो पीओएस कितने सारे हो जाएंगे, कैसे फिक्स करें? यस, बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे पीओएस। तो इस केस में यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन सच केसेस अगर ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व है या मल्टीपल प्लेसेस इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप एक काम करो, देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट है क्या, कि किसको कितना, किस स्टेट को कितना टैक्स का अमाउंट जाना चाहिए। टैक्स तो हमने ले लिया, टैक्स तो रेसिपिएंट से हमने ले लिया, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स तो हमने ले लिया। अब जब मैं SGST का पेमेंट करने जाऊंगा, तो किस स्टेट को पेमेंट करूं, महाराष्ट्र को करूं, राजस्थान को करूं, गुजरात को करूं, एक्सेट्रा, किस स्टेट को करूं? सो पहले तो देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है क्या, कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि स्टेट में इतना इतना हिस्सा जाएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर देखो कोई प्रपोर्शन बेसिस पे हो सकता है क्या, यानी 10% महाराष्ट्र को दे दो, 20% गुजरात को दे दो, 10% राजस्थान को दे दो, 30% मध्य प्रदेश को दे दो, ऐसे देखो कोई प्रोपोर्शनेट आपने डिफाइन कर रखा है क्या। अगर वो भी नहीं, तो लास्ट आपके पास में है प्रिस्क्राइब्ड रीजनेबल मींस। सर प्रिस्क्राइब्ड यानी फिर हम जैसा बोलेंगे ना वैसा कर सकते हो तो करो, ये रहा प्रिस्क्राइब्ड वे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक ही ओनर के मल्टीपल लोकेशंस के होटल्स के अंदर आप रह चुके हो, तो अगर आप मल्टीपल लोकेशंस के होटल्स में रह चुके हो, तो ये देखो कि नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी कितना है। रेडिसन ब्लू इंदौर में आप कितनी रात रुके, रेडिसन ब्लू गुजरात में आप कितनी रात रुके, रेडिसन ब्लू मुंबई में आप कितनी रात रुके, ये देखो नाइट स्टे के हिसाब से हम टोटल करेंगे और उस हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे। फिर देखो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किस स्टेट में एरिया वाइज कितनी रह रही है, जैसे मैंने रोड का एग्जांपल आपको दिया था। अब जब मैंने रोड का एग्जांपल दिया था, तो रोड महाराष्ट्र से भी जा रहा है, गुजरात से भी जा रहा है, मध्य प्रदेश से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है, तो ये देखो कितना कितना किलोमीटर एरिया कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो ये हो गया एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और जब मैं बात करता हूँ बोट और वेसल का, तो ये देखो कितना टाइम एक बोट या वेसल किस टेरिटोरियल वाटर्स में, किस स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स में स्पेंड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम। ये है प्रिस्क्राइब मींस बेटा, ये प्रिस्क्राइब मींस। और यहाँ पे सर्किट का भी है, देखो देखो सर्किट 2 पॉइंट है,
या सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट यानी कहीं ना कहीं जाके एंड होगा तो हम उसको फिक्स कर देंगे। लेकिन अगर 2 पॉइंट है यानी कनेक्शन कहीं और से हो रहा है, एंड कहीं और हो रहा है, और उसके बीच में अगर स्टेट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जहां जहां जितने पॉइंट्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई अगर लेते हैं ना, तो देखो वो कभी भी ऐसे आपको दे नहीं देते, वो पहले आके एरिया में पॉइंट्स चेक करते हैं कि इस एरिया में कितने पॉइंट्स अवेलेबल है, और उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी है क्या, यस खाली है कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट खाली होगा ना तो आपको बोलेंगे हाँ इस एरिया में आप यूज कर सकते हो। तो मैं उसी पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि एरिया वाइज पूरे स्टेट वाइज देखो किस स्टेट में कितने पॉइंट्स हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया प्रिस्क्राइब्ड वे, ये हो गया प्रिस्क्राइब्ड वे। चलिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ आखिरी टॉपिक बचा बेटा, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, अब ये एडवर्टीजमेंट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करें। एडवर्टीजमेंट अलग अलग होता है, बहुत बहुत प्रकार का होता है, और मेजरली देखो यहाँ पे हम उन एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं जो हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। हम नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहे प्लेस ऑफ सप्लाई में, हम बात किसकी कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट हम करवा के देते हैं गवर्नमेंट को। यस, जैसे बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, अब इसको प्रमोट करना है, इसको प्रमोट करना है, स्कीम को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, टीवी पे ऐड करेगी, या फॉर एग्जांपल हो सकता है कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऐड हो, है ना, या हो सकता है आप जब ट्रेन का टिकट लेने जाते हो तो उसमें भी देखो स्वच्छता अभियान का एक ऐड होता है ना। ये कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट मल्टीपल सोर्सेस से होती है, मल्टीपल जगहों पे होती है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हर केस में हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हो सकता है आप न्यूज़पेपर में ऐड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में अगर ऐड करोगे तो वो सिर्फ यहाँ का यहाँ रहेगा, यस वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी लोकेशन पे हो सकता है पेपर। तो इस केस में हम पीओएस कैसे फिक्स करें स्टेट वाइज। देखो सबसे पहला, अगर एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर से या कोई पब्लिकेशन से हो रहा है, तो ये देखो कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो भी पब्लिशर है, वो पब्लिशर किस एरिया में कितने न्यूज़पेपर्स के एडिशंस उसके बिकते हैं। ये देखो कि उसके न्यूज़पेपर के एडिशन कितने स्टेट में कितने बिकते हैं, यस उस अकॉर्डिंग। या फिर कोई कैलेंडर, डायरी, पॉम्पलेट, लीफलेट, टी शर्ट से आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो ये देखो कितने पॉम्पलेट कितने टी शर्ट्स आपने किस किस स्टेट्स में बांटे हैं, उस अकॉर्डिंग बाइफर्केशन कर दो। यस, एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग, हो सकता है होर्डिंग्स के ऊपर ऐड हो, अगर होर्डिंग्स के ऊपर ऐड हो रही है तो सिंपल सिंपल काउंट कर लो किस स्टेट में कितने होर्डिंग्स है जिनके ऊपर आप ऐड कर रहे हो, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बेटा इनके पूरे पूरे अच्छे से एग्जांपल्स आपको आपके मॉड्यूल में दिए हैं, हम फटाफट फटाफट बस एक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप उन एग्जांपल्स को और अच्छे से पढ़ सकते हो, हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ट्रेन पे भी तो एडवर्टीजमेंट होता है सब, देखो ट्रेन के डब्बों पे एडवर्टीजमेंट होता है, इंजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट होता है, यस। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये देखो, अब वो ट्रेन है ना बेटा, एक सोर्स से लेके तो दूसरे सोर्स से जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लू फ्रॉम से द्वारका से लेके पुरी, द्वारका से पुरी जब ट्रेन जाएगी तो द्वारका होता है गुजरात में, यानी गुजरात स्टेट भी बीच में आ गया, महाराष्ट्र स्टेट बीच में आएगा, एमपी बीच में आएगा, छत्तीसगढ़ बीच में आएगा, उड़ीसा बीच में आएगा, एंड फाइनली उड़ीसा में स्टॉप हो जाएगी। कितने सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए। अब ये ट्रेन जहां जहां से जाएगी हर जगह एडवर्टीजमेंट हो रहा है इसका, सर कैसे फिक्स करे पीओएस, कितना कितना प्रोपोर्शनेट बांटे। तो प्रोपोर्शनेट बांटने के लिए ये देखो कि उस रेलवे ट्रैक का किलोमीटर कितना कितना किस किस स्टेट्स में है, according to that you are going to bifurcate the amount, length of the railway track, बोला था ना length of the railway track। फिर सर इसके आगे एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ द बिल्स, बोला था ना आपको, जैसे गैस का बिल आता है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑयल का बिल आता है, तो उसके पीछे भी देखो एडवर्टीजमेंट होती है। उस केस में हम क्या करें सर, उस केस में कैसे फिक्स करें कहाँ का पीओएस क्या क्या रहेगा। बिलिंग एड्रेस देखो, उस बिल के ऊपर एड्रेस देखो वो कहाँ जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट एड्रेस सारे बिल को हम बाइफरकेट कर लेंगे। आगे एडवर्टीजमेंट ऑफ रेलवे टिकट्स, रेलवे टिकट्स पे भी तो ऐड होता है ना, जब आप टिकट परचेस करने जाते हो तो देखो उसके ऊपर एक ऐड आती है सर, तो हो सकता है ये ऐड स्पेसिफिक कोई जगह पे रन करने के लिए दे, हर जगह नहीं। और आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो हर स्टेट का देखो कहीं कहीं पे कलर डिफरेंस भी होता है टिकट का, फॉर्मेट डिफरेंस, कलर डिफरेंस स्लाइटली होता है, सॉरी। तो उस केस में हम क्या करें, अगर रेलवे टिकट्स के ऊपर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो कैसे एट्रीब्यूट करें जीएसटी किस स्टेट का कितना होगा, प्रोपोर्शन कैसे निकालें ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन अ स्टेट। ये देखो किस स्टेट में कितने रेलवे स्टेशन है, मान लो महाराष्ट्र में 100 रेलवे स्टेशन है, गुजरात में 80 रेलवे स्टेशन है, राजस्थान में 150 रेलवे स्टेशन है, तो आप वैसे बाइफर्केशन करोगे ऑन दिस प्रोपोर्शनेट बेसिस।
सर रेडियो पे भी तो ऐड होता है। तो ये देखो रेडियो स्टेशन की स्टेट में कितने हैं। यस, एसएमएस से भी तो ऐड होता है। एसएमएस से भी तो ऐड होता है ना गवर्नमेंट की। देखो कभी कभी हमें एसएमएस भी आते हैं। यस, तो उस केस में देखो टेलीकॉम सब्सक्राइबर कितने हैं। आपने अगर से फॉर एग्जांपल एयरटेल वालों को ये काम दिया है कि गवर्नमेंट का ये ऐड सब तक फैल जाना चाहिए थ्रू एसएमएस, तो ये देखो कि एयरटेल के सब्सक्राइबर कितने हैं और किस एरिया में कितने हैं, अकॉर्डिंगली वैसे हम बाइफर्केशन करेंगे। एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी चैनल, टीवी चैनल पे आपको ऐड करना है। अब टीवी चैनल पे ऐड करोगे तो ये देखो कि आपके टीवी चैनल के सब्सक्राइबर कितने हैं। ये देखो कितने लोगों ने उस टीवी चैनल को पर्टिकुलरली सब्सक्राइब कर रखा है, कितनों ने टाटा स्काई लिया है, कितनों ने एयरटेल टीवी लिया है, कितनों ने डिश टीवी लिया है, कितनों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे किया है। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू बाइफरकेट एरिया वाइज कि चैनल का व्यूअरशिप फिगर्स क्या है, और वो मालूम पड़ जाएगा ओनली बाय द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं। कितने सब्सक्राइबर है और कितने में से सब्सक्राइबर में से कितने लोग सब टीवी देखते हैं, कितने लोग सोनी टीवी देखते हैं। ये सारा डेटा सर हमें कहां से मिलेगा? ये सारा डेटा होता है बेटा ट्राई के पास में, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिनेमा हॉल्स में ऐड होता है ना। देखो कोई भी सिनेमा शुरू होती है ना, उसके पहले अक्षय कुमार का ऐड होता है, जिंदगी यू फूफू करने में नहीं है, ये देने में है, हीरो बनो, है ना। तो वो ऐड आता है सिनेमा हॉल्स में। तो ये देखो एरिया वाइज कितने स्क्रीन्स है। एक महाराष्ट्र में एक सिनेमा हॉल में जितने स्क्रीन है ना, ऐसे सारे सिनेमा हॉल के स्क्रीन्स का टोटल करो और ये बताओ महाराष्ट्र में कितने स्क्रीन्स है टोटल, गुजरात में कितने स्क्रीन्स है। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन्स वी आर गोइंग टू बाइफरकेट। एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, सो इंटरनेट के अंदर ट्राई के जो टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सब्सक्राइबर होंगे ना, वो सब्सक्राइबर के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसी तरह से बेटा हमारा ये प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो की क्लिप विद द नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही ताजा खबर। ताजा खबर यह है कि हमारे सीए इंटर टैक्सेशन की रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 21 ऑफ सितंबर, और फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट्स की रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है फ्रॉम 25 ऑफ सितंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में, और वो भी बहुत शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप इन शॉकिंग प्राइस को जानना चाहते हो? तो कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पे, ताकि आपको बैच की पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी आपको वहां मिल पाए और आप शॉकिंग प्राइस भी जान पाओ, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी जान पाओ। सारी चीजों का आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं बेटा हम आपको रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।